बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि अनुपात किसे कहते हैं और अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी क्रम में आज के वीडियो में हम देखेंगे कि समानुपात क्या होता है। तो समानुपात जो है अनुपात से ही बना हुआ है और समानुपात का जब हम शब्द विभेद करेंगे तो हमें मिलेगा समानुपात के शब्द विभेद से हमें प्राप्त होता है कि समानुपात बराबर समधन अनुपात, यानी ऐसे दो अनुपात जिनमें आपस में बराबरी हो, आपस में समानता हो, उन्हें हम समानुपात कहते हैं। जैसे 1/2 और 4/8 ये आपस में समान हैं। अब इसे हम कैसे तुलना करेंगे? जब इसे हम सरल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं, इनमें आपस में क्या है? समानुपात है। तो समानुपात को हम किस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं? अनुपात में आपने यह चिन्ह प्रयोग किया था और समानुपात में यही चिन्ह हम 2 बार लिखेंगे। तो इस तरह से यह जो चिन्ह होगा यह समानुपात का चिन्ह होगा। और यदि दो भिन्नों को हमें समानुपात में लिखना होगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1:2 समान अनुपाते 4:8। तो इस तरह से किसी भी संख्या को समानुपात में किस प्रकार से दर्शाते हैं यह उसकी विधि है। यहाँ मैं आपको समानुपात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देने जा रहा हूँ। तो जैसे यदि हमारे पास 4 राशियाँ हैं A, B, C और D, यदि यह 4 राशियाँ समानुपात में हैं तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि A:B समानुपाते C:D। तो हम कह सकते हैं कि जो A और B में अनुपात है वही अनुपात C और D में है। तो इसे हम प्रथम पद, इसे द्वितीय पद, इसे तृतीय और इसे चतुर्थ पद मान सकते हैं। ठीक है। तो जब हमने इन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद मान लिया तो इनमें एक संबंध स्थापित होता है। जो बाह्य पद हैं A और D, उनका गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो बाह्य पद क्या है? जो बाहर की ओर हैं, और मध्य पद क्या है? जो बीच में है। तो जब 4 राशियां समानुपात में होती हैं तो उनमें बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह आपका सूत्र भी है, इसे आप नोट कर लेंगे। बाह्य पदों का गुणनफल यह बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। यानी यदि हम इसे अनुपात को भिन्न के रूप में लिखें तो A/B = C/D। तो यहाँ से आपको मिल सकता है तिर्यक गुणा से AD = BC, यानी AD A/D का मान B/C के बराबर है। यही आपका यह सूत्र है। अब यहाँ से यदि आपको 4 में से 3 राशियाँ ज्ञात हैं, मान लीजिए A:B समानुपाते C:X, इस x का मान आपको ज्ञात करना है। उसका मान ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब इनमें 4 में से यदि हमें C, B, A और D में से कोई भी राशि ज्ञात करनी होगी तो इस प्रकार से हम इन सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। यदि हमें C का मान ज्ञात करना है तो C बराबर क्या होगा? AD/B, जो कि यहाँ आपको इस सूत्र से मिलेगा। इसी क्रम में B का मान ज्ञात करना होगा तो AD/C कर लेंगे। A का मान ज्ञात करना होगा तो BC/D कर लेंगे, और D का मान ज्ञात करना होगा तो BC/A कर लेंगे। तो इन सूत्रों की सहायता से यदि 4 राशियां समानुपात में हैं जिनमें से कोई एक राशि अज्ञात है तो उस अज्ञात राशि का मान सूत्रों की सहायता से बिल्कुल आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। बच्चों, आइए समानुपात के बारे में कुछ और फैक्ट हम जानते हैं। यदि 2 राशियां हमारे पास A और B हैं तो A तथा B का मध्यानुपाती या मध्यानुपात करणी में A/B के बराबर होता है। यदि हमें किसी राशि x को 2 अनुपात A और B के अनुपात में बांटना हो तो A क्या होगा और B क्या होगा, तो इसे आप समझ सकते हैं।
जो a होगा वह a अपॉन a प्लस बी और गुणे x के बराबर होगा, तथा b जो होगा वह b अपॉन a प्लस बी गुणे x के बराबर होगा। और इसी क्रम में यदि हमें x को लेना हो, 3 अनुपात में बांटना हो, जैसे हमारे पास 3 अनुपात हो गए, x को हमें बांटना है a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में, तो यहाँ से हम a को जब निकालेंगे तो a इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी प्लस सी और पूरे में x का गुणा कर देंगे। b को हम निकालेंगे तो b अपॉन a प्लस बी प्लस सी और गुणा किससे करेंगे, x से करेंगे। और जब हमें c निकालना होगा तो c इज इक्वल टू c अपॉन a प्लस बी प्लस सी गुणे x। तो इस प्रकार से बच्चों इन सूत्रों की सहायता से आप आसानी से किसी भी राशि को 2 या 3 राशियों के अनुपात में बिल्कुल आसानी से बांट लेंगे। अब बच्चों हम देखेंगे समानुपात कितने प्रकार के होते हैं। तो समानुपात बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुलोम समानुपात और दूसरा है प्रतिलोम समानुपात। समानुपात के प्रकार में पहला प्रकार है अनुलोम समानुपात। तो अनुलोम समानुपात होता क्या है, जैसे अगर हमारे पास 2 राशियां x और y हैं, तो यदि हम किसी एक राशि को बढ़ाते जाएं और उसी अनुपात में दूसरी राशि का मान भी बढ़ता जाए, तो इस प्रकार के अनुपात को हम अनुलोम अनुपात कहते हैं। और इसी क्रम में यदि हम एक राशि का मान घटाते जाएं और दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में घटता जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों राशियां समान अनुपात में या अनुलोम अनुपात में हैं। जैसे यदि हम x को एक राशि मानते हैं और y को दूसरी राशि मानते हैं, और x हमारा क्या है, कलमों की संख्या और ये कलमों का मूल्य। यदि हम पहली राशि को कलमों की संख्या मानते हैं और दूसरी राशि को कलमों का मूल्य मानते हैं, और हमने मान लिया कि एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, तो इसी प्रकार की 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो 10 कलमों का मूल्य निकालने से पहले हम 2 कलमों का मूल्य देखते हैं। 2 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 यानी कि 10 रुपये। 3 कलमों का मूल्य 3 गुणे 5 यानी कि 15 रुपये। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो 10 कलमों का मूल्य 10 गुणे 5 यानी कि 50 रुपये। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपको अनुपात प्राप्त होते जा रहे हैं 1 अनुपात 5, 2 अनुपात 10, 3 अनुपात 15 और इसी प्रकार 10 अनुपात 50। यदि आप इन्हें सरल करेंगे तो सभी अनुपात आपस में समान है। जैसे इसको आप काटते हैं तो ये 1 अनुपात 5 मिल जाएगा। यह 3 और 15 दोनों 3 से विभाज्य होंगे, तो यह भी 1 अनुपात 5 के बराबर है, और ये भी 10 से कम 10 और 10 बचे 50 यानी 1 अनुपात 5 के बराबर है। तो इस तरह से यदि हम एक राशि का मान बढ़ाते जाएं और दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, तो हम कहते हैं कि दोनों राशियां अनुलोम अनुपात में हैं या समान अनुपात में हैं। और उसी क्रम में यदि हम एक राशि का मान घटाते जाएं और दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में लगातार घटता चला जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों राशियां अनुलोम अनुपात में हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि प्रतिलोम अनुपात को हम किस प्रकार पहचानेंगे कि दिया गया अनुपात प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात पहचानने के लिए हम 2 राशियों में यह तुलना करेंगे कि यदि हम एक राशि का मान लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो दूसरी राशि में क्या परिवर्तन आ रहा है। यदि एक राशि का मान हम लगातार बढ़ाते जाएं और दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में घटता जाए, तो हम समझेंगे कि वे दोनों राशियां आपस में प्रतिलोम अनुपात में हैं। या इसको उल्टा करके भी समझ सकते हैं कि पहली राशि को हम घटा रहे हैं और दूसरी राशि का मान लगातार बढ़ता जाए, तो यह दोनों ही अनुपात क्या होंगे, प्रतिलोम अनुपात होंगे। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ हमने प्रतिलोम अनुपात को समझने के लिए एक उदाहरण लिया है। वह है कि यदि रीना विद्यालय से घर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 30 मिनट में तय करती है,
तो बच्चों विद्यालय से घर की दूरी जो है वह स्थिर होगी, वह नहीं बदलने वाली है। तो यहाँ पे दो चर राशियाँ क्या हैं, समय और चाल। यानी कि अगर आप चाल को बढ़ाते जाएंगे तो समय आपका घटता जाएगा। आपकी दूरी स्थिर है, यदि आप पैदल चल रहे हैं तो वही दूरी तय करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। फिर आप उस दूरी को पैदल न चल करके यदि दौड़ कर तय करते हैं तो थोड़ा सा और कम समय लगेगा। और दौड़ने की बजाय यदि आपने साइकिल ले ली और साइकिल से आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा और कम समय लगने वाला है। इसी क्रम में यदि आप कार से जाते हैं तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जब आपने चाल को बढ़ाया तो आपको धीरे धीरे समय जो है कम होते गया है। यानी आप चाल को बढ़ाते जा रहे हैं और समय क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जो दिया गया अनुपात है वह क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। जैसे यहाँ हमने एक सारणी बनाई है कि वह बच्चा यदि पैदल चलता है तो उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में यहाँ आपको 30 मिनट का समय लगता है। और उसी क्रम में यदि दौड़कर वह पूरा करता है तो उसे 15 मिनट का समय लगेगा। और यदि वह साइकिल से चलता है तो उसे केवल 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है। और यदि वह दूरी वह कार से तय करना चाहती है तो उसे केवल 2 मिनट का समय लगेगा। बच्चों इसमें आप देखेंगे कि सदैव जो दूरी है वह स्थिर है। यानी आप 30 गुणे 3 करेंगे, यहाँ आप देखिए 30 गुणे 3 या 3 गुणे 30 ये 90 मिलेगा, 6 गुणे 15 ये भी 90 मिलेगा, 9 गुणे 10 यह भी 90 मिलेगा और 45 गुणे 2 यह भी 90 मिलेगा। तो यह क्या है, दूरी बराबर समय गुणे चाल। तो समय गुणे चाल जब आप करेंगे तो दूरी, यानी वह दूरी जो है 90 आपको स्थिर मिलेगी। चाहे आप चाल बढ़ाते जाएं तो उसी क्रम में क्या होगा, समय जो है घटता जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि दिया गया अनुपात प्रतिलोम अनुपात में है।